Very good morning student. I Professor Jasmine Faraz again welcome you on my channel. Already we have seen illustration number 10, 12, 13. So we have finished almost. After that I made one video also all in one जिसमें मैंने सब एडजस्टमेंट कवर किए हैं जो आपको 11th as well as 12th में है. आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम. सो आज से हम इसकी शुरुआत करेंगे. 3 लेक्चर में मैं आपके ये जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दूंगी. नाउ टुडे विल सी 1 2 3 4 5. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. हालांकि जब पूरा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आता है. यूजुअली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट कहते हैं बनाने के लिए. बट यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है. अब ऑलरेडी अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन कौन से एक्सपेंसेस एंड इनकम लिखते हैं. तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट ऑलवेज रिलेटेड विद डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? दैट मीन्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन. ओके, तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले प्लेलिस्ट में जाके फाइनल अकाउंट के सारे वीडियोस देखो और फिर इस पे जंप करो. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट. पहले ही मैंने कहा है कि हमें ट्रायल बैलेंस की बात माननी है. जो डेबिट में कहा है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. जो क्रेडिट में कहा है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे. ओके, सो बहुत आसान है. आधा आंसर हमें ट्रायल बैलेंस ही बताता है. सो विल स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक है, दे हैव गिवन डेबिट साइड, सो विल राइट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक. सी हियर. ओके, आफ्टर दैट परचेस ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस है और यहाँ पे डेबिट भी दिया है, सो विल राइट डेबिट साइड माइनस परचेस रिटर्न. अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है. जब भी परचेस होगा तो पहले आपको ढूंढना है कि वेदर दे हैव गिवन परचेस रिटर्न. सो देखो नीचे ही दिया है उन्होंने परचेस रिटर्न, क्रेडिट में दिया है, लेकिन हमें यहाँ से माइनस करना है. तो ये आपको याद रखना है. परचेस रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेस एंड सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स. तो ऑपोजिट होता है. ओके, तो सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स में से माइनस एंड परचेस रिटर्न हमेशा परचेस में से माइनस. सो ऑपोजिट होता है. अगर परचेस डेबिट में होगा तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में होता है, और अगर सेल्स क्रेडिट में होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट में होता है. ओके, सो यहाँ पे आप लिखो. अगर नहीं दिया होगा तो भी आप हैबिट डालो कि परचेस माइनस परचेस रिटर्न लिखने की. ओके, नहीं दिया होगा तो विल पुट डैश. आफ्टर दैट सेल्स रिटर्न दिया है तो ऑफकोर्स हम सेल्स रिटर्न यहाँ पर लिखेंगे. सेल्स भी दिया है. वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, देखो हमने यहाँ पर डेबिट साइड लिखा है. कैरेज इनवर्ड, ऑफ कोर्स डेबिट साइड. दिस ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. रॉयल्टी, ठीक है. सो ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस and they have given debit side. Now why they have given debit side? तो इसका भी लॉजिक है, इसका भी रूल है. So trading account is a nominal account. Debit all expenses and losses, credit all income and gain. Okay, so that is why this all expenses we put debit side. देखो इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गई. ओके, सो पोस्टिंग्स इज वेरी इजी. प्लीज मेरे पहले की वीडियो प्लीज देखिए तो ही आपको ये समझ में आएगा. नाउ दे हैव गिवन वन एडजस्टमेंट. सो एज यू नो नाउ वन एडजस्टमेंट हैज अ 2 इफेक्ट, मिनिमम 2 इफेक्ट. तो एक इफेक्ट हम कहाँ लिखेंगे? सिंपल है. अगर हम ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कोर्स क्रेडिट में लिखेंगे. ओके, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? ये स्टॉक है, सो दिस इज वन टाइप ऑफ असेट, करंट असेट. सो असेट ऑलवेज राइट बैलेंस शीट विच साइड? राइट हैंड साइड. ओके, सो नाउ ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे सिर्फ हमें ट्रेडिंग अकाउंट कहा है तो हमने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का एक इफेक्ट दिया है. अगर कहा होता बैलेंस शीट तो हमने बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखा होता. सो नाउ इट्स क्लोजिंग टाइम. ये साइड हेवी आ रही है, सो विल गेट जीपी. जीपी कैसे निकालते हैं आपको पता है. क्रेडिट माइनस, इन सब की टोटल करनी है आपको और माइनस करनी है आपको 1,41,400 में से. मतलब सिंपल रूल है क्रेडिट माइनस डेबिट.
ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट साइड हेवी है, दैट मीन्स इनकम साइड हेवी है, माइनस डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस साइड लेस है, सो ऑफ कोर्स विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा हमें ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में वी गेट नेट प्रॉफिट। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। सेम यहाँ पे दिया है, अब यहाँ पे कहा है कि ओपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये भी बहुत इजी है। जो उन्होंने क्रेडिट कहा है, देखो यहाँ पे क्रेडिट दिया है, यहाँ पे क्रेडिट दिया है, तो जो क्रेडिट दिया है वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। देखो मिसलेनियस इनकम, ये भी क्रेडिट में है। ओके, भला उन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है ब्रैकेट में, बट इनकम इज देयर, सो जो डेबिट में है वो डेबिट में लिखो, जो एक्सपेंसेस है सी सब कुछ चेक करो आप। दिस ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं। अगर इसमें से कोई भी एक्सपेंसेस अगर नहीं हुआ तो प्रोडक्शन हमारा स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, सो दिस ऑल आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो क्रेडिट में कहा है वो क्रेडिट में लिखो। ओके, नाउ जीपी, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे जीपी हमें दिया है, सो जीपी ऑलवेज वी ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। ओके, सो नाउ मेक अ टोटल। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5-6 जो सिखाए है आपको इलस्ट्रेशन, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हुए तो प्लीज प्लीज फिर से वो वीडियोस देखो। ओके, सो विल हियर गेट नेट प्रॉफिट, बट रियल अगर आपके पेपर में दे विल नॉट आस्क ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एंड विल नॉट आस्क ओनली ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, दे विल आस्क ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज द बैलेंस शीट। ओके, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है कि आपको समझ में आए कि क्या ट्रेडिंग में लिखना है और क्या प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये पूरा प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ऑलरेडी मैंने ऑल इन वन जो बनाया है एक वीडियो, उसमें सब एडजस्टमेंट कवर की है। तो जहां जहां मुझे ऐसे लग रहा है कि बच्चे स्टक होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, जैसे कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। ओके, नाउ सी हियर, एक बात यहाँ पे मैंने हाईलाइट की है, रिटर्न्स मतलब अब नाउ यू विल गेट कंफ्यूज कि ये कौन सा रिटर्न है भैया, परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, यहाँ तो भूल गए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मिस प्रिंटिंग मिस्टेक, बट नो, दिस इज नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक। दे हैव गिवन रिटर्न, वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज सेल्स रिटर्न एंड विच वन इज परचेस रिटर्न। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि अगर ये डेबिट में है तो ये माइनस होगा क्रेडिट से, और क्रेडिट में कौन होता है, सेल्स, सो ये है सेल्स रिटर्न। ओके, और यहाँ पे क्रेडिट में दिया है तो ये माइनस होगा परचेस से, सो ये है, देखो ये परचेस है तो ऑफ कोर्स ये परचेस रिटर्न होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्रॉस होता है हमेशा, अभी लास्ट स्लाइड में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, सो ये एक हो गया। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट, बोर्ड में भी बहुत बार पूछी जाती है, एडवर्टीजमेंट फॉर 3 years। सो लेट्स कैलकुलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग ने यहाँ पे पोस्टिंग किया है, कितना किया है, 6000, तो हमने यहाँ पे इनर कॉलम में लिखा 6000। ओके, नाउ अब हमें देखना है कि 3 साल का है, हमें तो सिर्फ 1 साल का लेना है। देखो 31 मार्च 2019, आज तक कोई भी टीचर ने आपको ऐसे नहीं सिखाया होगा कि एक साथ लेजर 3 साल का करो, एक साथ जर्नल एंट्री 3 साल की करो, नहीं। हम सिर्फ 1 साल का ही फोकस करते हैं। हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च, बराबर 12 मंथ्स इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको ये 3 साल का कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 1 साल का लेना है। तो सिंपल है, टोटल उन्होंने 6000 पेड किया है बट हम सिर्फ 1 साल का लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 3, ताकि हमको समझ में आएगा 1 साल का, 1 ईयर का कितना खर्चा है, 2000। तो विल राइट आउटर कॉलम 2000। ठीक है, क्यों आउटर कॉलम में 2000 लिखा, क्योंकि ये आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट लिखते हैं और हमें सिर्फ यहाँ पे 1 ईयर का ही लेना देना है। ओके, सो विल राइट 2000। 6000 ये 3 साल का है, तो पहले हमने कन्वर्ट किया 1 ईयर में। सो ये जो बचा है इसको हम क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ओके, देखो 4000 एक्स्ट्रा पे किया, हमने एडवांस पे किया है। So every adjustment has a two effect. This is called inner adjustment, hidden adjustment. Okay, वरना आप पूछोगे मिस यहाँ पे नहीं दिया एडजस्टमेंट में तो आपने दो इफेक्ट क्यों किए। So whenever they put in bracket
दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। ये हमको ढूंढनी होती कि अरे ये एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। तो एक इफेक्ट मैंने यहाँ पे दिया, अब दूसरा इफेक्ट ऑफ कोर्स कहाँ पे देंगे हम, बैलेंस शीट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड विद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ये है नहीं, सो विल नॉट गेट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, सो विल गो फॉर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है, तो ऑलरेडी पेड किया है, सो नो टेंशन, एंड नो टेंशन मतलब ऑफ कोर्स असेट। ये जिन्होंने मेरे पहले वीडियो देखी उनको सब ये समझ में आ रहा होगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या क्या है देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है। सी दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट, मशीनरी परचेस हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। ओके यहाँ पे ब्रैकेट लिखा है बट ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, अपने को समझ में आता है कि 31 मार्च 2019 और ये 31 मार्च 2018 है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम दे गिव्स ये ओपनिंग स्टॉक, बट कभी नहीं दिया होगा तो दे पुट इन ब्रैकेट, सो कंसीडर करना ये ओपनिंग स्टॉक है। ओके, सो विल सी। देखो एक एक एडजस्टमेंट हम देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है यही फोर्थ वन में कि 2/3 फॉर फैक्ट्री, तो सिंपल है, टोटल सैलरी 18,000 है, 18,000 में से उन्होंने क्या बोला है, सॉरी 18,000 में से देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि 2/3 जो है वो फैक्ट्री की सैलरी है। तो फैक्ट्री की सैलरी है मतलब हमें कितना लिखना होगा, सी फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये जो 12,000 है वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, और बचे हुए जो 6,000 है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। देखो दोनों के टोटल बराबर 18,000 आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये 12,000 वहां पे मैनेजर होगा फैक्ट्री में, तो उसको सैलरी होगी। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने डिवाइड किया है कि ये पूरी सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालो, इसमें से 12,000 मतलब 2/3 पुट इन टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड रिमेनिंग पुट इन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देखो ये हो गई हमारी सैलरी हो गई। अब रेंट का एक बताती हूँ, रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स 2,200। अब ये भी सिंपल है। अब ये कहा क्या कहा है मैंने, पेड फॉर 11 मंथ्स, तो सिंपल है, यहाँ पे फिर से कन्वर्ट करना है 2,200 फॉर 11 मंथ्स, ठीक है। तो एक महीने की कितनी रहेगी हमारी 200, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 11 महीने की पेड की है, हमें तो 12 महीने का खर्चा लिखना होता है, तो और एक एक महीना बाकी है, तो 200 इंटू 1 मंथ इट्स कम 200, सो ये है आउटस्टैंडिंग 200, तो बाहर आएगा 2,400। जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि ये आउटर कॉलम में हमें पूरे 12 मंथ्स का लिखना होता है, या 1 ईयर का, एक ही मतलब होता है 12 मंथ्स या 1 ईयर, सो यहाँ पे तो 11 मंथ्स का था, बट एज पर रूल सेड वी हैव टू राइट 12 मंथ्स एक्सपेंसेस और इनकम। तो हमने क्या किया 200 ऐड किया। अब ये 200 कैसे आए, तो 2200 रुपए ये 11 महीने के हैं, तो ये 1 मंथ का कितना 200। इन्होंने पेड ऑलरेडी 11 मंथ का तो किया है, बस एक ही मंथ का सवाल था, तो 200 ऐड कर दिया। एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट, सो आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस है, हमें पेड करना है, तो टेंशन है, टेंशन मतलब लायबिलिटी। ओके, नाउ देखो एक ही प्रॉब्लम है, फोर्थ ही प्रॉब्लम आपको बता रही हूँ। सो सैलरी बता दिया, रेंट बता दिया। अब ये एक मुझे लगा कि शायद आपको नहीं समझेगा, तो मशीनरी इंक्लूड्स 24,000 परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। अब मशीनरी इंक्लूड्स, अब यहाँ पे मशीनरी देखो कितनी दी है 84,000, तो हमने ऑलरेडी पोस्टिंग के वक्त लिखा है 84,000। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, सो सी टोटल मशीनरी कितनी है हमारी 84,000, but includes 24,000 purchase on 1st October 2018। देखो अब पहले अकाउंटिंग ईयर क्या है मुझे बताओ आप, अप्रैल 2018 टू मार्च 2019। ओके, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। तो इसके दरमियान हमने मशीनरी एक खरीदी, कब खरीदी, अक्टूबर को खरीदी, मतलब यही साल खरीदी लेकिन अक्टूबर में खरीदी। तो ये जो पूरी मशीनरी है उसमें हमें दो पार्ट करने, एक तो 24,000 वाली, मतलब ये न्यू मशीनरी कंसिडर करेंगे हम, और ये बची हुई ओल्ड मशीनरी, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, तो पहले ये दो पार्ट कर लो, 84,000
ओके 24,000 एक पार्ट, बिकॉज ये न्यू मशीनरी अभी अभी खरीदी अक्टूबर में, और ये ओल्ड मशीनरी। तो देखो ये दोनों की टोटल बराबर 84,000 आती है क्या। उसके बाद अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो एडजस्टमेंट में दिया है, देखो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 10%। आप टेक्स्ट बुक में देखो 10%। तो 24,000 ये मशीनरी की कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट, इनटू 10% ये डेप्रिसिएशन का रेट है, इनटू 6। अब 6 क्यों लिखा है, तो हमने खरीदी मशीनरी अक्टूबर में, हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है मार्च में। तो कैलकुलेट करो, हमने अक्टूबर में मशीनरी खरीदी, 1 अक्टूबर, तो हमने अक्टूबर में मशीनरी यूज की, नवंबर में की, दिसंबर में की, हमने जनवरी में भी वो यूज की, फरवरी में भी यूज की, एंड मार्च में भी हमने वो यूज की। तो हमने टोटल कितने मंथ्स यूज की, 6 मंथ्स। सो 12 महीने में से 6 मंथ्स हमने यूज की, इसलिए उसका डिप्रिसिएशन आएगा 1200। गॉट इट। नाउ ये वाली, ये तो पुरानी मशीनरी है, तो इस पे पूरा हमने साल भर का खरीद किया है डेप्रिसिएशन। सो देखो अगेन 60,000 पे कितना आएगा, 60,000 इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, और पूरा 12 मंथ्स यूज की है, तो 12/12। तो ये आप नहीं लिखोगे क्योंकि इसका आंसर 1 ही आता है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये आपको समझने के लिए मैंने किया। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 मंथ्स यूज की, यहाँ पे पूरा 12 महीने, क्योंकि ये तो पुरानी है, तो हमने पूरा साल 12 महीने उसको यूज किया, तो इसका डेप्रिसिएशन 6,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 7,200, तो वो हमें लेस करना है। सी, आई होप आपको ये समझ में आया है। 7,200। नाउ एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, बचाई कौन है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है या प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकता है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इट विल गो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। आई होप ये 7,200 कैसे आए समझ में आया, इसके 6,000, इसके 1,200। ठीक है, सो 7,200 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया ऑन मशीनरी, दैट इज अ डेप्रिसिएशन। सो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो दैट इज व्हाई वी पुट डेबिट साइड। ओके, नाउ अब ये एडजस्टमेंट बची है, चलो देखते हैं। अब देखो एक ही प्रॉब्लम मैं आपको सिखा रही हूँ, 4th वन, कितने सारे एडजस्टमेंट दिए हमने। सैलरी देखा, रेंट, मशीनरी, नाउ 9% बैंक लोन। अब यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते, तो सिंपल है, हमने बैंक लोन, हम मतलब कौन, नंदिनी एंड कंपनी, हमेशा एज्यूम करना है कि हम ओनर है, हम नंदिनी एंड कंपनी है। ओके, तो हमने बैंक लोन कितना लिया, बैंक से 40,000, तो लोन है तो ऑफ कोर्स लायबिलिटी में हम लिखेंगे, तो ये तो पोस्टिंग आपने की। अब इन्होंने वापस कहा है कि 9% है, और कब लिया है हमने, 30 सितंबर। ठीक है, तो अब हमें, अब इसका बैंक का लोन लिया है, तो ऑफ कोर्स वी नीड टू पे इंटरेस्ट, सो विल पे इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, सो सी, अब 9,000 है टोटल, देखो सॉरी 9,000 है, 40,000 है, तो बैंक लोन 40,000 है। ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है यहाँ पे, 9%। सो 9/100, 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज ऑलवेज डिनोट बाय 100, तो 9/100 इनटू, अब फिर से 6 कैसे आ गया, तो देखो यहाँ पे हमने लोन कब लिया था, 30 सितंबर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल टू मार्च। तो ये हमारा अप्रैल 2018 टू मार्च 2019, इसके दरमियान उन्होंने लिया 30 सितंबर, मतलब ही 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। तो इसका मतलब हमने वो बैंक लोन कब से यूज करना स्टार्ट किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मार्च में क्यों स्टॉप होना है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर ही मार्च तक है, तो आगे नहीं जाना है। तो इस साल हमने वो बैंक लोन कितने महीने यूज किया, तो हमें बैंक को कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना है, 6 मंथ्स का। ओके, सो 6/12, सो इट कम्स 1,800। अब ऑफ कोर्स पहले लोन लिया 40,000, अब उसमें हम बैंक इंटरेस्ट ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, बहुत सारे लोग घाई घाई में लेस करते, लेकिन थोड़ी लेस थोड़ी करेंगे, बैंक ने ऑलरेडी 40 दिया है, हमको उल्टा उससे और ज्यादा पे करना है। सो टोटल अब हमें बैंक को कितना पे करना है, 41,800। गॉट इट। अब ये हमारा खर्चा है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, देखो लिया था तो 40,000,
बट कितना 1800 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है. सो दिस इज अ एक्सपेंसेस फॉर अस. सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 1800. आई होप आपको समझ में आया है ये. अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो पॉज करो, खुद कैलकुलेशन करो. कैलकुलेशन अब आपको आना चाहिए. ओके, ये क्यों लिया परसेंटेज, ये मंथ्स क्यों लिए, ये अमाउंट 40,000 क्यों ली, ये सब आपको समझना चाहिए. चलो विल सी द लास्ट वन. अब इसमें हाँ ओके, इसमें भी फोर्थ वन में एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक आपको आएगी, देन डेप्रिसिएशन भी आता है. लूज टूल वैल्यूड 1 लाख, ये एक नया है मिस. ये क्या है? लूज टूल वैल्यूड 1 लाख. ठीक है. सो पहले उन्होंने देखो ट्रायल बैलेंस में लूज टूल्स कितने दिए हैं, 1,10,000. अब देखो ट्रायल बैलेंस, देखो फोर्थ प्रॉब्लम ही चालू है, ये फोर्थ वन का ही चालू है. ठीक है. ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. अब ये एडजस्टमेंट वाले लूज टूल वैल्यू, मतलब अब उसकी वैल्यू जब निकाली तो 1 लाख आई. तो अभी के ये साल में 1 लाख है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो 1,10,000 दिया था. तो ये जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, ऑफ कोर्स दिस विल कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन. देखो यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, बट यहाँ पे उन्होंने उल्टा कहा है. यहाँ पे हमको बोला है कि आप फाइंड आउट करो कितना डेप्रिसिएशन है. सो देखो ट्रायल बैलेंस का ये ऑलरेडी हम पोस्टिंग के वक्त लिखा है. एडजस्टमेंट में बोला है कि 1 लाख. सो इसकी वैल्यू अभी कितनी है, 1 लाख. तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो और फिर सोचो कि पहले 1,10,000 था, अभी 1 लाख हो गया, मतलब 10,000 क्या हो गया, डेप्रिसिएशन. एंड ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. ओके. Next we'll see fifth one. बट आई डोंट थिंक कि फिफ्थ में कुछ नया है. ऑलरेडी मैंने इसमें से सब पोस्टिंग जो है, अकाउंटिंग आइटम्स है, वो एक्सप्लेन किए हैं. देखो ये रेंट 11 मंथ्स का सेम अमाउंट दी है, तो ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन की है. ठीक है. देन यहाँ पे लूज टूल ये असेट में लिखते हैं. कमीशन रिसीवेबल है, ये असेट में रहेगा. देखो बाकी ऑलमोस्ट सब हमने लिखा है. लोन टू अरुणा, देखो हमने लोन दिया है अरुणा को, तो हम कहाँ लिखेंगे, असेट में लिखेंगे. बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हाँ लोन है तो इमीडिएटली दे राइट इन लाइबिलिटी साइड, बट लाइबिलिटी साइड नहीं. यहाँ पे ट्रायल बैलेंस ने कहा है हमें देने के लिए, डेबिट में है. तो डेबिट दैट मीन्स असेट. ओके. हाँ यही अगर लोन उन्होंने यहाँ पे दिया होता, लोन फ्रॉम अरुणा, तो हमने ये कहा लिखा होता, लाइबिलिटी में लिखा होता. लेकिन यहाँ पे उन्होंने असेट में दिया है, लोन टू अरुणा, मतलब हमने दिया है लोन. सो हम अब कहा लिखेंगे, असेट में लिखेंगे. सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये छोटी छोटी बातें आप याद रखो. तो बहुत सिंपल फाइनल अकाउंट है जिसमें हमें मैक्सिमम चांसेस है आउट ऑफ मार्क्स मिलने के. ओके. सो अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, श्योरली मैं आपका आंसर दूंगी. सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय.